चिड़िया की सास का नाम सुंदरी कौवी था। वो बहुत ही दुष्ट थी और बहुत गुस्से वाली। अपने बेटे की मौत के बाद वो और भी हिंसात्मक हो गई थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया खाना पका रही थी। माँ, और कितनी देर लगेगी? हमें बहुत भूख लगी है, जल्दी करो ना माँ। बच्चों, कुछ देर सब्र रखो, मैं भी वही काम कर रही हूँ ना। बस 10 मिनट में खाना बन जाएगा, थोड़ा धीरज रखो। ये कहकर वो उन्हें बहला रही थी। इतने में सुंदरी कौवी वहाँ आती है। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। अरे ओ कुल लक्ष्मी, कहाँ मर गई? इन दिनों तेरी चर्बी बहुत चढ़ गई है। अभी तक तूने खाना नहीं बनाया? माँ जी, आज बदन में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी नहीं उठ पाई और थोड़ी देर हो गई। ये सुनकर सुंदरी कौवी को बहुत गुस्सा आ गया। आजकल तेरी आंखें सर चढ़ गई हैं। जब तक तेरी हड्डियां नहीं तोड़ूंगी तू नहीं मानने वाली। ये कहकर वो उसे डंडे से मारने लगती है। माँ जी मत मारिए, माँ जी मत मारिए ना। माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है, माँ जी छोड़ दीजिए। पिटाई करने के बाद गुस्से में सुंदरी कौवी वहाँ से उड़कर चली गई। ये सब पास वाले पेड़ से टूनी चिड़िया और हरी तोता देख रहे थे। बेचारी टुनटुनी चिड़िया की किस्मत कितनी खराब है, ऐसे दुष्ट सास किसी को ना मिले। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, भला वो टुनटुनी चिड़िया पर इतने जुल्म क्यों करती है, मेरे समझ में नहीं आता। और वो इतनी सुंदर है, ना जाने कौवे के बच्चे से उसने शादी क्यों कर ली। ये तो अच्छा हुआ कि उसके बच्चे टुनटुनी पर गए हैं, वरना इतने काले बच्चे क्यों पैदा किए कहकर और पिटाई करते उस बेचारी टुनटुनी चिड़िया की। ये सब देखकर उन दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। एक दिन अपनी खराब सेहत के चलते टुनटुनी चिड़िया सोई रही। जब सुंदरी कौवी ने ये देखा तो वो बोली, अरे ओ महारानी, क्या घोड़े बेचकर सो रही है? घर के सारे काम कौन करेगा? माँ जी, मुझसे आज काम नहीं हो पाएगा, एक दिन आप काम कर लीजिए। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे काम करने के लिए कहे? ये कहते हुए तेरी जबान लड़खड़ाई नहीं? आज के बाद तू ये बात ना कहे, इसके लिए मैं तुझे अच्छा उपहार दूंगी। चल अब जाकर बाथरूम में सो जा, उस बदबू में तुझे चैन की नींद आएगी। यूं जबरदस्ती कर टुनटुनी चिड़िया को उसने बाथरूम में धकेल दिया। बात ना मानती तो क्या करती टुनटुनी? वो चुपचाप बाथरूम में सोने लगी, पर वहाँ की बदबू से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सासू माँ, मुझ पर दया करो, मुझे अंदर आने दो सोने के लिए, मैं यहाँ पर नहीं सो पा रही हूँ। यूं बार बार विनती करने लगी, पर सास एक न मानी। अरे ओ कलमुही, अगर एक बार और तूने ये बात कही तो समझ लेना कल से वही तेरा आशियाना होगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं यहाँ नहीं रह पा रही हूँ, मुझे बाहर आने दीजिए ना सासू माँ। अच्छा, तो तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती। अब से तू वहीं रह और वहीं खाना पकाकर खाया करना, और साथ में अपने बच्चों को भी अपने साथ रख लेना। बेचारी टुनटुनी चिड़िया बर्दाश्त करती हुई वहीं पर रहने लगी। टूनी चिड़िया और हरी तोता अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होता हुआ देखकर बोलते हैं, दोस्त, आखिरकार वो कहानी सच हुई ना, जिसमें कहा गया था कि चिड़िया ही चिड़िया की दुश्मन होती है। उसकी सास इस कहावत को निभा रही है। उस बेचारी को देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पता है, वो बाथरूम में रह रही है अपने बच्चों के साथ, वहीं पर खाना बनाकर खा रही है। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा। कोई ऐसा आ जाए जो उसकी सास की अकड़ को तोड़ पाए। यूं वो दोनों बातें कर रहे थे। टूनी चिड़िया ने कहा, दोस्त, क्यों ना हम एक काम करें, हमारे परिचित चील लॉयर को यहाँ की सारी बात बताते हैं। वो यहाँ आएगा तो टुनटुनी चिड़िया की सास की अकड़ तोड़ देगा। ये तय कर टूनी और हरी तोता लॉयर चील के पास गई। हेलो टूनी और हरी, तुम्हें बड़े दिनों बाद देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उन दोनों ने कहा, हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हो? मुझे क्या हुआ है, मैं अपने बाल बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। हमारी जिंदगी सुकून से चल रही है। वैसे तुमने बताया नहीं यहाँ आने की क्या वजह है? बिना किसी वजह के तुम दोनों यहाँ आओगे तो नहीं? इस पर उन्होंने बताना शुरू किया। वो हमारे पड़ोस में टुनटुनी चिड़िया रहती है। उसके पति का देहांत हो गया है। सास बड़ी झगड़ालू है। उस कसाई सास के हाथ बेचारी टुनटुनी चिड़िया की बलि चढ़ रही है।
इस तरह आंखों देखकर सारा हाल उन्होंने चील को बता दिया। मैं कल सुबह ही वहाँ पर आता हूँ और उस सास को ठिकाने लगाता हूँ। मेरे पुलिस दोस्त को भी सारी बात बताता हूँ। उस बेचारी टुनटुनी चिड़िया को जीने की आजादी दिलाऊंगा। चील की ये बात सुनकर टूनी और हरी बहुत खुश होकर वहाँ से चले गए। अगले दिन चील ने अपने पुलिस दोस्त को सारी बात बताई। अरे भाई, तुम पहले उसके घर जाओ, वहाँ के हालातों के हिसाब से फिर मैं एक्शन लूंगा। फिर अगले दिन टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कहाँ हो तुम? तुम कौन हो? इस तरह बिन बुलाए घोंसले में कैसे घुसे? मैं टुनटुनी का दोस्त हूँ। कहाँ है वो? वो क्या जंगल की प्रधानमंत्री है या कोई महारानी जो तुम बता रहे हो कि तुम्हारी दोस्त है? यहाँ उसकी जबान नहीं खुलती और तुम यहाँ क्या बात करने आए हो? तुमने घोंसले में घुसकर बहुत बड़ी गलती की। चलो बाहर निकल के बात करो। तुम ये सब छोड़ो और बताओ वो कहाँ है? ये कहकर चील जबरदस्ती घर में घुस गया तो उसने देखा बाथरूम में टुनटुनी चिड़िया खाना बना रही थी। उसे देखकर चील को बहुत दुख हुआ। अरे कौन है ये तेरा दोस्त? ये कहकर घोंसले में घुस गया। इसे चुपचाप घोंसले से बाहर निकाल दे। तुम्हारी खैर खबर लेने आया हूँ यहाँ पर। मैं एक लॉयर हूँ। यहाँ पर तुम जो जुल्म ढा रही हो सब समझ में आ गया है। मेरे घरेलू हिंसा के जुर्म में मैं तुम पर केस ठोक दूंगा। ओह, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। यूं थरथराते हुए कहने लगी। तभी टूनी चिड़िया हरी तोता भी वहाँ पर आ गए। ये सब झूठ कह रही है, इसे तुम सजा दो, ये बहुत अत्याचारी है। इतने में पुलिस अफसर को भी वहाँ आया देख सुंदरी कौवी घबरा गई। आज के बाद तुम्हें बहुत ध्यान से रहना होगा। अगर तुम्हारी बहू के आंखों में आंसू आए तो तुम्हें जेल से कोई नहीं बचा सकता। इस तरह धमकी देकर वो सब चले गए। अब सुंदरी कौवी अपनी बहू को कुछ नहीं कहती और उसके साथ प्यार से रहने लगी थी। ये सब देखकर टूनी हरी तोता बहुत खुश हो जाते हैं। उसकी जिंदगी में खुशहाली लाने पर टुनटुनी चिड़िया पड़ोस में रहने वाले टूनी हरी तोता का आभार मानने लगी। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। हे भगवान, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। पूरे घोंसले में बारिश का पानी छू रहा है। कहीं इस बारिश में घोंसला गिर न जाए। टुनटुनी के पापा जिंदा होते तो अब तक हम लोगों का पक्का घर बन गया होता। लेकिन हाय रे किस्मत, भगवान से ये भी न देखा गया। अरे टुनटुनी भाग, घोंसला टूट रहा है। बुलबुल बाहर पानी में मजे कर रही है, उसे भी साथ ले ले। टूनी जल्दी जल्दी टुनटुनी को लेकर घोंसले से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो घोंसले से बाहर निकलती है वैसे ही उनका घोंसला टूटकर गिर जाता है। अब उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। टूनी अपने बच्चों को लिए बारिश में इधर उधर भटकने लगती है। हे भगवान, इस तेज बारिश में अपने बच्चों को लिए कब तक भटकती रहूं? कहीं सर छुपाने की छोटी सी जगह भी मिल जाती तो अच्छा होता। माँ देखो, उस पेड़ पर एक घर का दरवाजा खुला है। चलो जल्दी यहाँ चलते हैं। हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा, चलो चलकर देखते हैं। टूनी अपने दोनों बच्चों को लेकर उस पेड़ पर बने घर में जाती है। अरे ये क्या? ये तक शौचालय है। चलो अच्छा है, इसी में कुछ दिन गुजारते हैं और सुबह चलकर घर का सामान ले आएंगे। माँ भूख लगी है, खाना बनाकर दे दो। हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है। कहाँ से बनाकर खिला दूँ? इतनी बारिश में तुम लोग तो देख ही रही हो। छोड़ो, पानी पियो और सो जाओ। माँ पानी भी तो नहीं है। इतनी तेज बारिश हो रही है और तुझे पानी की कमी हो रही है। जा बाहर जाकर बारिश का पानी पी ले। ठीक है माँ, हम बाहर जाकर पानी पी रहे हैं। तुम गुस्सा मत करो। गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? तुम दोनों बच्चे मेरा दिमाग खा जाते हो। दिन भर तुम दोनों की बक बक चलती रहती है। सुबह से तुम लोग मुझे परेशान किए हुए हो। चलो अब यही कपबोर्ड के पास सो जाओ। टूनी के दोनों बच्चे कमबोर्ड के पास सो जाते हैं, लेकिन टूनी की आंखों में नींद नहीं थी। बच्चे तो जैसे तैसे सो गए। अब मुझे इनकी रात भर रखवाली करनी होगी। मुझे जहरीले जीव जंतुओं से इन बच्चों को बचाना होगा। सुबह जब उन तीनों की नींद खुलती है तो वो देखते हैं बाहर भीड़ लगी हुई है। पक्षी कतार में खड़े हैं। तभी उनमें से कौवा बोलता है, अरे अरे, इस शौचालय में तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो हटो तुम लोग यहाँ से। हम सभी को इसमें शौचालय के लिए जाना है।
कालू भैया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं एक गरीब अबला औरत हूँ, मेरे बच्चों को यहाँ से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊँगी? जा तू कहीं जा, पहले तू यहाँ से हट। तू हटती है कि नहीं? मैं तेरी शिकायत सरपंच से कर दूंगा। जा जा, बड़ा आया सरपंच से शिकायत करने वाला। आज तेरे ही कारण मेरा घर पक्का नहीं बन पाया। अगर तूने मेरा सरकारी पैसा गबन नहीं किया होता तो आज मेरा पक्का घर होता। जा, मैं यहाँ से नहीं निकलती, देखती हूँ क्या करते हो तुम। बहुत ज्यादा अकड़ दिखा रही है। पति तो नहीं रहा है तेरा, अब तू किस पर अकड़ दिखा रही है? चलो भाइयों, सरपंच से शिकायत करते हैं। अरे भाई, तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे तो अपना पेट खाली करना है। मैं पास के खेत में जा रहा हूँ। ठीक है, मैं ही अकेला सरपंच के पास जा रहा हूँ और इस टूनी चिड़िया की शिकायत करता हूँ। इसने तो शौचालय को ही अपना घर बना लिया। जा जा, कर ले सरपंच से शिकायत। मैं भी तेरे पीछे पीछे आ रही हूँ। अब तो सरपंच को पैसा देना ही पड़ेगा। जब तक मेरे पैसे मुझे नहीं मिल जाते, मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। शोर सुनकर पास के पेड़ों की चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती हैं। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। इस काले कलूटे कौवे ने हम तोतों का भी पैसा गबन किया है। हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे साथ हम भी सरपंच के पास चलेंगे। जंगल के पंछियों के बड़े हुए हौसले को देखकर वो कौवा डर जाता है। पक्षी उसे लेकर सरपंच के पास पहुंचती है। कालू, क्या बात है? जो जंगल के पक्षी तुम्हें लेकर मेरे पास आई हैं। सरपंच जी, इस टूनी ने जंगल के शौचालय पर कब्जा कर लिया है और हटना तो दूर मुझसे झगड़ा कर रही है। नहीं सरपंच जी, ऐसी कोई बात नहीं है। इसने मेरी सरकार से मिले हुए पैसों को खा लिया है। इसी कालू की वजह से मेरा घर आज तक पक्का नहीं बन पाया। आप मेरे पैसे से दिलवा दीजिए, मैं शौचालय तुरंत खाली कर दूंगी। सरपंच के कहने पर कालू टूनी के सारे पैसे लौटा देता है और इस तरह टूनी का पक्का घोंसला बन जाता है। पक्का घोंसला बनते ही टूनी शौचालय को खाली कर देती है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है टूनी चिड़िया शौचालय को अपना घर क्यों बनाती है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।